युवावस्था तथा वृद्धावस्था श्रीला प्रभुपाद की निभाई है श्रीमान सचिदुलाल प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी के पिताजी का किरदार निभाया है गिरीश प्रभु ने। श्रीला प्रभुपाद जी के मित्र जयराज प्रभु, सुमति मुरारजी, हरग्रेस अचिंत्य रूपा माता जी, गोपाल जी, अर्जुन छिड़गांवकर प्रभु, सैली सुपर्णा माता जी, सैली की पुत्री राधा माता जी। यहाँ पे कुछ भक्त जो हैं, उसमें से पहला भक्त जो है वो है सर्वेश प्रभु, रमाकांत प्रभु, और दूसरा जो है वो है सर्वेश प्रभु। पंडित जी की भूमिका निभाई है रोहन जी ने, रोहन प्रभु। गांव वाला पहला अभिषेक प्रभु और दूसरा गांव वाला है लक्ष्मण प्रभु। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे सारे भक्तगणों के लिए। अब आपके सामने हमारे भक्तगण प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ ऐसी सत्य घटनाएं जिसमें संघर्ष करते हुए हमारे आचार्य, संस्थापक आचार्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। तो आइए जानते हैं कि ऐसे ज्योतिषी ने प्रभुपाद के बारे में क्या भविष्यवाणी की है। क्या बात है पंडित जी, बालक का जन्म समय तो ठीक लिखा है ना? ठीक लिखा है ना? हाँ, समय तो ठीक है प्रभु जी। ऐसी जन्म कुंडली मैंने कभी नहीं देखी। मैंने तो क्या, मेरे बाप दादाओं ने भी कभी नहीं देखी। ऐसी क्या बात है पंडित जी? आश्चर्य आश्चर्य, ऐसी जन्म कुंडली मैं पहली बार देख रहा हूँ। बालक के भाग में सन्यास लिखा है। सन्यास? किंतु ये बालक इस युग का एक निराला सन्यासी होगा, क्योंकि इस सन्यासी के पास मान, सम्मान, धन, संपत्ति सब कुछ होगा। अरे ये कैसे संभव है पंडित जी? हरिओम हरिओम। 70 साल की आयु में 7 समुद्र पार जाके हमारे धर्म का प्रचार करेगा। धन्य है बालक, धन्य है। 11 वर्षों की आयु में 108 मंदिरों का निर्माण करेगा। 108? वो समय था जब श्रीला प्रभुपाद को इंग्लैंड भेजने की तैयारी चल रही थी। उनकी कॉलेज पढ़ाई पूरी होने के बाद बैरिस्टर बनने के लिए उनके पिताजी ने मना कर दिया। उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो एक सांसारिक मनुष्य बनकर पैसे कमाएं। उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं चाहा। कलकत्ता 1902 में उनके घर सब सो रहे थे। पिताजी आरती कर रहे थे। पूजा उनका मुख्य कार्य था। प्रभुपाद ने अपने पिताजी से विनती की, पिताजी, मुझे एक राधा कृष्णा की मूर्ति दीजिए, मैं भी पूजा करना चाहता हूँ। अब भाई तुम अभी बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अब आप खेलने की उम्र है आपकी, आप जाके खेलिए। ठीक है पिताजी। इस तरह प्रभुपाद के पिताजी ने प्रभुपाद के ऊपर हमारे सनातन धर्म के संस्कार किए, जिससे प्रभुपाद सदैव भागवत भक्ति में लीन रहते थे और अपने जिम्मेदारियों भी निभाते थे। समय बीतता गया और प्रभुपाद बड़े हो गए। उन्होंने आगे जाकर दवाखाना खोला। उस उद्योग में उनकी बहुत उन्नति हो रही थी। फिर एक दिन प्रभुपाद के एक मित्र नरेंद्र उन्हें श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सत्संग में ले आते हैं। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक महान वैष्णव थे। वे चैतन्य महाप्रभु के भी महान भक्त थे। चलो भाई चलते।
सुशिक्षित नवयुवक है, आप चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार अंग्रेजी में क्यों नहीं करते? आपके चैतन्य महाप्रभु का प्रचार इस देश में कैसे हो सकता है? ये पराधीन लोगों का देश। पहले भारत स्वतंत्र होना पड़ेगा, बाद में हम इस पे विचार करेंगे। कृष्ण चेतना को भारतीय राजनीति में परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करनी है। वह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि शासन किसका है। कृष्ण चेतना किसी की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। एक शक्ति का शासन हो अथवा दूसरे, यह अस्थायी परिस्थिति है, किंतु शासक वास्तविकता कृष्ण चेतना है। वैदिक धर्म शास्त्रों का यही निर्णय है और आध्यात्मिक गुरुओं ने यही कहा है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति भगवान का शाश्वत सेवक है, किंतु जब वो अपने आप को यह अस्थायी शरीर समझने लगता है और अपने राष्ट्र को आराध्य मानता है तो भ्रमित हो जाता है। लेकिन मनुष्य जीवन का उद्देश्य दूसरी जीवन की तैयारी करना और भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को पुनर्स्थापित करना है। श्रीला प्रभुपाद जी ने जब ये बातें ध्यानपूर्वक सुनी तो वो सुनते ही रह गए। श्रीला प्रभुपाद वैष्णव परिवार से थे, इसलिए वे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रचार का मूल्य समझते थे। श्रीला प्रभुपाद समझ गए थे कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक महान सन्यासी हैं। प्रभुपाद जी ने मन ही मन अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया और वो सोचने लगे कि उनकी भेंट एक बहुत अच्छे साधु स्वभाव वाले महापुरुष से हुई है। तो अभय, तुम्हारी धारणा क्या है? प्रभु जी के बारे में तुम्हारे विचार क्या है? ये तो अद्भुत है। श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश एक बहुत ही बड़े निपुण व्यक्ति के हाथों में। प्रभुपाद अपने गुरु से मिलने के पश्चात सन 1933 में उन्होंने उनसे दीक्षा ली। उसके बाद प्रभुपाद जी ने अपना व्यवहार और परिवार संभालते हुए उसी समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें पत्र लिखा, जिसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से वे आग्रह करते हैं कि जो भी तुमने मुझसे सीखा है उसका अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने का प्रयास करो। इससे तुम्हारा भला होगा और उन लोगों का भी भला होगा जिन्हें तुम यह उपदेश दोगे। यह मेरी आज्ञा है। सन 1944 में श्रीला प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉडहेड साप्ताहिक छपाई उसकी शुरुआत की और उसके बाद श्रीमद् भागवत के 3 खंडों को प्रकाशित किया और अमेरिका जाने की तैयारी शुरू कर ली। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, फिर भी प्रयास करना ही होगा। कभी ना होने से देर भरी मुझे अमेरिका जाना ही हो, गुरु की आज्ञा का पालन करना ही हो। प्रभुपाद अपने गुरु का आदेश अमल में लाने के लिए तत्परता से प्रयास कर रहे थे। उस समय अमेरिका जाना इतना आसान नहीं था। वे अमेरिका जाने के लिए बहुत लोगों से मिले, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। अमेरिका जाने की विनती लेकर वो कई बार एक जहाज चलाने वाले कंपनी के चक्कर काटते गए और एक दिन वे सुमति मुरारजी से मिलते हैं। स्वामी जी, आप वहां जाकर करेंगे क्या? आपकी उम्र 100 साल हो चुकी है और आप इतने बूढ़े हो गए हैं कि आपको बहुत ठंड लगेगी।
आपका वहाँ पर कौन ध्यान रखेगा? आपको वो चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करना ही होगा। मुझे अमेरिका जाना ही होगा। क्या आप मुझे मदद करो? ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं आपकी प्रबंध अवश्य करूंगी। इस तरह सुमति मोरारजी ने श्रीला प्रभुपाद की व्यवस्था जलदूत नामक मालवाहु जहाज में कर दी। प्रभुपाद अपने गुरु की आज्ञा का महत्व जानते हुए जलदूत से अमेरिका जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। जहाज में सफर करना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा कठिन मालवाहु जहाज में सफर करना है। इस कठिनाई भरे सफर में प्रभुपाद को 2 बड़े दिल के दौरों से गुजरना पड़ा। इसी वजह से प्रभुपाद के शरीर का बायां हिस्सा पैरालाइज्ड हुआ। प्रभुपाद 35 दिनों की यात्रा के बाद और केवल 40 रुपयों के साथ 17 दिसंबर 1965 को अमेरिका के बॉस्टन शहर में पहुंच गए। प्रभुपाद वहां के लोगों को देखकर कविता की रचना करते हैं। गुरु कृपा कोयो कृष्णा अधमेर ये मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, आप तो दयालु, आप तो कृपालु हैं, आप तो सभी बद्ध जीवों को मुक्त करने वाले हैं। फिर भी मुझे पता नहीं आप मुझे इस जगह पे क्यों लाए। मुझे मालूम कि आपका कुछ तो उद्देश्य रहेगा मुझे इधर लाने का। यहाँ पे अधिकांश लोग माया के चंगुल में फंसे हुए और उन माया के चंगुल में फंसे हुए लोगों को मुक्त करने की शक्ति केवल आप में है प्रभु, आप में है। मैं आपके हाथों में कठपुतली हूं। आप जैसे चाहो मुझे नचा सकते। हे प्रभु नचाओ, मुझे नचाओ प्रभु, मुझे नचाओ, मुझे नचाओ प्रभु, मुझे नचाओ। प्रभुपाद की रहने की व्यवस्था गोपाल अग्रवाल के यहाँ की गई थी, जो अमेरिका में बटलर शहर में रहते थे। वे प्रभुपाद को अपने घर ले गए। चलिए समझी। स्वामी जी, ये मेरी पत्नी शैली और हमारी बेटी पामिला है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। स्वामी जी, आपका सफर कैसे रहा? बहुत ही अच्छा रहा। स्वामी जी को अपना कमरा दिखाना। चलिए स्वामी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। सैनी के घर रहते हुए प्रभुपाद ने प्रचार प्रसार शुरू किया। इसी दौरान वे बहुत लोगों से मिल रहे थे। वो जिन जिन लोगों से मिलते थे उन्हें कृष्ण भावनामृत करने का प्रयास कर रहे थे। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तच्च धूढवता नमस्यत्तं च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। अगर आपको भगवत धाम जाना है तो हफ्ते में 3 बार इस मंदिर में आके आपको समझना पड़ेगा कि कृष्ण भावना क्या है, महामंत्र क्या है, ये महामंत्र की शक्ति क्या है। जब आप समझ लोगे तो अपने आप आपको कृष्ण भावना, कृष्ण प्रेम आपके मन में जागरूक हो। तो आपको ये प्रयास करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। प्रभुपाद सैली के घर अपने कमरे में बैठकर विचार करने लगे कि अपेक्षा अनुसार यहाँ रहकर प्रचार और प्रसार को गति नहीं मिल रही थी। प्रभुपाद ने स्थायी जगह खोजने की शुरुआत की। उसी दौरान वे डेविड से मिले।
और उनके साथ ही रहने लगे थे। इस अनजान देश में अनजानियों के बीच कृष्ण भक्ति का बीज बोने में वे कामयाब हो जाते हैं और इन विपरीत परिस्थिति में भी शुरुआती दिनों में प्रभुपाद 19 अनुयायी बना लेते हैं। ऐसे ही कुछ भक्तों के साथ न्यूयॉर्क के टॉम्किंसन पार्क में प्रभुपाद पहली बार नगर संकीर्तन का आयोजन करते हैं। देखते देखते इस आयोजन की कीर्ति न्यूयॉर्क शहर के समाचार पत्रों में अपनी जगह बना लेते हैं और इस नगर संकीर्तन का प्रभाव गोरों लोगों पर ऐसा हुआ कि लोग जुड़ते ही चले गए और कृष्ण भावनामृत का बीज अंकुरित हो गया। कुछ समय बाद भक्त एक स्थायी जगह किराए पर लेते हैं जिसके आगे वाले दरवाजे पर मैचलेस गिफ्ट लिखा हुआ होता है। प्रभुपाद, मैं तो थक गया, लेकिन आपके चेहरे पर कोई थकान नहीं दिख रही। आपके इस मदद के लिए धन्यवाद। गलती हो गई, गाड़ी लेके आना चाहिए था, उससे थोड़ा आराम मिलता। ये तो बड़ी अच्छी जगह है। पहली बार अमेरिका में ऐसी जगह मिली जहाँ पहला मंदिर बनेगा। पहला मंदिर? हाँ, पहला मंदिर। और आगे जाके विविध देशों में मंदिर बनेंगे। ऐसे मंदिर छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े मंदिर बनेंगे। प्रभुपाद के गुरु और कृष्ण में विश्वास था। इस विश्वास के कारण अमेरिका जैसे देश में भी इस्कॉन मंदिर की शुरुआत हो गई। प्रभुपाद जी ने बंद पड़े चर्च को भी कृष्ण मंदिरों में बदल दिया। इसी के कारण, इसी के साथ कृष्ण भावनामृत पूरे जग में प्रचलित करने में वो कामयाब हो गए। इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार पूरे देश में होना है। विविध देशों में इसका प्रचार और प्रसार होना है। मैं वचन देता हूं, आप ये प्रचार और प्रसार किया तो निश्चित आप भगवत प्राप्ति करोगे। आप चाइना जाओ, आप जापान जाओ, आप लंदन जाओ और आप जाओगे पाकिस्तान। और बाकी सब मेरे साथ भारत लौटेंगे। भारत में हमको प्रचार और प्रसार करना है, महामंत्र का प्रचार। बोलिए सब, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जोर से बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम इस तरह प्रभुपाद अपने अनुयायियों को लेकर भारत लौटते हैं और भारत में
कृष्ण भक्ति को अभूतपूर्व गति मिल जाती है। इसी कारण आज हम एक बहुत बड़े विश्व परिवार का हिस्सा हैं। प्रभुपाद ने हमें यह अवसर कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए दिया है। इस कारणवश हमारी आपसे यह विनती है कि आप इस कृष्ण भक्ति का मार्ग अपने जीवन में जरूर अपनाइए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद के, निताई गौर प्रेमानंदे।